सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 23B। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने आपको अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी को उस वीडियो को देखना है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है, ठीक है। और तब इसके बाद ही वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करे, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज़ को समझे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो एक्सरसाइज 23B हम स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप करेंगे, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ को पहले आप ध्यान से देखिए। बिना उन प्रॉपर्टीज़ को देखे आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टी अगर ध्यान में है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम को मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ कर दिया है। देखिए ये 140 दिया हुआ है, ये एंगल ए फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल मुझे बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास डायग्राम बन रहा है उसमें ये लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं, ठीक है। और ये 140 दे रखा है आपको। तो ये फाइंड आउट आपने करना है, ठीक है। एंगल ए फाइंड आउट करना है और ये क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी। अगर आपको एंगल ए फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको एंगल बी भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का सम मैं कितना कर देता हूँ, 180 कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों का सम 180 कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, a प्लस 140 इक्वल टू 180। क्यों करा, क्योंकि कैसा बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है ये एक, ठीक है। लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 140, दैट इज 40 डिग्री। यानी कि ये एंगल मेरे पास कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब देखिए ये वाला एंगल्स को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये चलिए ऐसे ही कर लीजिए, ये सिंपल तरीका है, ठीक है। ये कितना हो गया, 40। अगर ये 40 हुआ तो ये आपके पास क्या बना रहा है, देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहा है। मैंने आपको बताया था इससे पहले प्रीवियस वन वीडियो में, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब जेड शेप या एन शेप बन रहा हो तो इंटीरियर, ये अंदर की तरफ है तो इंटीरियर क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो यानी कि एंगल ए कितना है आपके पास, 40 डिग्री। तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। रीजन क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं या ऑल्टरनेट एंगल्स कह लीजिए। इंटीरियर अंदर की तरफ बने हुए हैं। तो ये आपके पास कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। ये है आपके पास दो पैरेलल लाइन, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये आपके पास कितना दिया है, 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कितना है आपके पास, 20 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए अगर लाइंस एक दूसरे को एक्स शेप में कट कर रही हों तो मैंने आपको बताया था कि कौन से एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ये अगर 110 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट ये भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो दिस वन एंगल ऑल्सो 110 डिग्री। किसी को डाउट हो तो बोल दीजिए, क्योंकि ये एक्स बन रहा है, देखिए एक्स बन रहा है, ठीक हो गया। ये अगर 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बताइए। ये किस टाइप के एंगल है, मैंने कहा था यू शेप जहां बन रहा हो तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है आपके पास, 110 प्लस बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 110। आप इसको इधर ट्रांसफर करिए तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री आ गया। तो यानी कि ये एंगल आपके पास कितना आ गया, यानी कि एंगल ए भी हमने फाइंड आउट कर दिया और एंगल बी भी फाइंड आउट कर दिया। तो यानी कि ये कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, मैं इसी को यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही है, दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये 72 डिग्री है, ये आपको फाइंड आउट करना है ए और ये आपको फाइंड आउट करना है बी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे एंगल होंगे, मैंने आपको बताया था एक साइड के मुंह वाले, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल हुए तो एंगल बी भी कितना हो गया आपके पास, 72 डिग्री हो गया। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है क्या। अब तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा बताइए। रीजन क्या होगा,
रीजन बताएं तो ये हो गया आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए लाइन एक शेप में कट कर रही है, अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल क्या हो गया, ए हो गया। देखिए इसी शेप में तो कट कर रही है ये, तो एंगल ए बी कितना हो जाएगा आपके पास 72 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं। मेरे पास पेपर की शॉर्टेज है इसलिए मैं इसी में कर दे रहा हूँ सारे पार्ट। 7th पार्ट हो सकता है कि कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूँ। ये 130 हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर ये 130 होगा तो ये भी कितना होगा बताइए। रीजन आपके सामने अभी बताया, लाइन एक दूसरे को एक शेप में कट कर रही हैं, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 130। रीजन क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे यहाँ पे सीधे सीधे। ठीक है, अब इन दो ये कैसे बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। देखिए को इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल्स अंदर की तरफ हैं, तो a प्लस 130 इक्वल टू कितना हो गया 180। तो a इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 130। तो 180 में से 130 माइनस करिए तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे बताइए, 50 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 9th वाला पार्ट। ठीक है, 9th वाला पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फिर इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करूँगा। देखिए 9th को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी तो पैरेलल लाइन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसमें। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखिए अगर ये 90 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा सीधे सीधे। तो सीधे लिखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कितना हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये हो गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, को इंटीरियर एंगल, तो दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया, तो ए कहने का मतलब है आपके पास बी कितना निकाला है आपने, 90 डिग्री निकाला है, तो ए प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया 180। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 90। करने को मैं इसको और लिख कर सकता था। ठीक है, अगर आप कहें तो ये 90 होगा तो ये भी तो बाय डिफॉल्ट 90 होगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एंगल ए दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करने हैं सारे एंगल, यानी कि कहने का मतलब 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको भी। ठीक है, मैं इसको इतने में ही सॉल्व कर दूंगा यहीं से। अब देखते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल आपके पास 2 है, ये एंगल आपके पास 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये आपको 120 दिया है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, अगर बताएं ये कितना हो जाएगा। अगर देखें तो ये भी तो 120 होगा, होगा नहीं होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 120 है, अब देखिए एक मिनट, ये तो हमें मालूम चल गए, तो इससे हम बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल भी तो 120 होगा, रीजन बताएं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये कितना हो गया 120, यानी कि ये दोनों हमने निकाल दिए। अब देखिए अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120, यानी कि ये दोनों एंगल। अब देखिए कौन कौन से एंगल 120 हो गए हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू कितना 6, ये भी 120 डिग्री हो गया, वही करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, ये निकाल दिए, ये और ये निकाल दिए। अब देखिए एक मिनट ध्यान से देखिए, अब अगर मान लीजिए ये 120 है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बताएं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा या नहीं होगा बताएं। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम कितना होगा, कितना होगा 180 होगा। ठीक है, एंगल 3 आपके पास कितना है 120 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो गया 180, तो एंगल 6 इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 120, तो ये कितना आ गया 60। अब देखिए फिर यानी कि एंगल 6 आपके पास 60 आ गया, ये 60 आ गया तो बहुत ही ईजी हो गया, तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो जाएगा, होगा, ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ये दोनों 60 हो गए, ये 60 हुआ। ठीक है, ये आपके पास देखिए ये वाला 60, सॉरी
ध्यान थोड़ा सा हट गया, ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60 वर्टिकली अपोजिट, ये 60 तो ये भी 60 करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों, ये 60 तो ये भी 60। ठीक हो गया। अब देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये 120 आएगा, ये भी 120 हो जाएगा, ये 120 तो ये भी 120 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 120 तो ये वाला भी 120, ये और ये 120 हो गए, ये और ये 120 हो गए। तो इन दोनों का सम कितना करा था मैंने, 180 करा था, ये 60 आ गया था तो ये भी 60, ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये भी 60 हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, ये 120 आ रहे हैं, ये और ये 120 आ रहे हैं, ये 60 आ रहे हैं, जो मैं रेड से कर रखे हैं ये 60 हैं, ये रेड पेन से जो है ये 60 हैं, और यहाँ क्या होंगे, ये और ये 60 होंगे। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये 100 है, तो बताएं ये कितना होगा, ये भी 100 हो जाएगा, लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये 100 हो गया तो ये भी 100, ये 100 हुआ, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अब ये 100 हुआ तो ये भी 100 हो जाएगा। चलिए इसको कर ही देते हैं आपके लिए, आप कंफ्यूज रहेंगे नहीं तो। देखिए सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम आपके लिए चेंज हो गया, ये रहा। ठीक है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 100 हुआ तो ये भी 100 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स होगा, ये 100 हुआ तो ये भी 100 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। जैसे ये हुआ वैसे ये हुआ, यहाँ ऑल्टरनेट एंगल से हो रहा है, यहाँ ऑल्टरनेट एंगल से हो रहा है, यहाँ ऑल्टरनेट एंगल से हो रहा है, ये देख लो, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। रीज़न आप लिख लीजिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल Q इक्वल टू यहाँ लिखे 100 डिग्री, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, और एंगल Z इक्वल टू भी कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, रीज़न ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, एंगल R इक्वल टू भी क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब देखिए इन दोनों का अगर आप 180 कर लेते हैं, इन दोनों का को इंटीरियर हो गए, अगर इन दोनों का कर लीजिए या इन दोनों का कर लीजिए, किसी का भी कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों का सम भी 180 कर सकते हैं, तो अगर इन दोनों का सम आप 180 करेंगे, ठीक है, y प्लस 100 इक्वल टू कितना कर सकते हैं, 180, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 100, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। ये 80 डिग्री आया, अब ध्यान से सुनिएगा, ये 80 डिग्री आया तो ये भी तो 80 डिग्री होगा, मैं ओरली कर दे रहा हूँ आप। ठीक हो गया, ये 80 डिग्री हुआ तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, ये 80 हुआ तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। रीज़न देखिए, वर्टिकली अपोजिट ऑल्टरनेट एंगल्स, भैया ये जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अगर मान लीजिए ये 100 है तो ये भी 100 होगा, और साहब अगर ये 80 है तो ये भी तो 80 होगा। बना रहा नहीं बना रहा है Z, देखिए जरा, ये और इधर की साइड भी तो बना रहा है ऐसे ही। ठीक हो गया, समझ में आई बात? तो ये 100, ये भी 100, ये 100 तो ये भी 100, ये 80 तो ये भी 80, दोनों का सम करा तो ये 80 तो ये भी 80 आ गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट कर देते हैं आपके लिए। ये लाइन ऐसे कट कर रही है, ये लाइन ऐसे कट कर रही है, इसको डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है ये। ठीक है, अब देखिए ये 60 दिया हुआ है आपको, तो आपको एंगल R निकालना है, एंगल X निकालना है, एंगल S निकालना है, एंगल Z निकालना है, एंगल Q निकालना है, एंगल P निकालना है। अब देखिए फिर ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो गया। रीज़न देखिए, दो पैरेलल लाइंस को अगर इसी को आगे बढ़ा दें, ऐसे करके सोचें, तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखते हैं फिर, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, यहाँ भी क्योंकि लाइन पैरेलल है, यहाँ भी लाइन पैरेलल है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। आई बात समझ में? तो ये 60 हुआ, ये भी 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट लाइन एक दूसरे को एक्स शेप में कट कर रही हैं। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स का सम, या फिर इन दोनों एंगल्स का सम ही कर लीजिए, चाहे किसी का भी कर लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, तो ये क्या हो गया, 60 प्लस एस इक्वल टू 180, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, तो ये 120 हो गया।
नहीं सॉरी एस वाला 120 हुआ, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 120 हुआ तो ये भी 120 हो गया, ये 120 हुआ तो ये भी 120 हो गया, तो सारे एंगल निकल गए। ये 120 हुआ तो ये भी 120। अब चलिए दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से, ये 60 हो गया तो ये भी 60, ठीक है। ये 120 मैंने निकाला था तो ये भी 120 हो जाएगा, ये 120 होगा तो ये भी 120 हो जाएगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको भी ओरली कर देता हूँ। देखिए 115 है तो ये भी 115 हो जाएगा, होगा। ये 115 है, ये भी 115 होगा नहीं होगा, बताइए। z बन रहा है, हो गया। ये 70 हुआ तो ये भी 70 होगा, ये 70 तो ये भी 70, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल देखिए z बन रहा है, z बन रहा है, ठीक है। ये 70 तो ये भी 70, ये 70 तो ये भी 70, कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग। ये 115 तो ये भी 115, ये 115 तो ये भी 115। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइन एक दूसरे को एक्स में कट कर रही हैं, ये रहा। अब यहाँ ऑल्टरनेट ये बना रहा है, देखो z बन रहा है इस टाइप में, तो ये 115 तो ये भी 115, यहाँ भी जो रीज़न यहाँ लगा है वही यहाँ, तो ये 70 तो ये भी 70, तो ये निकल जाएगा, ये 70 तो ये भी 70, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग से कह लीजिए, चाहे वर्टिकल, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग से कहें, चाहे ऑल्टरनेट एंगल से कहें, दोनों से आ जाए, ठीक है। अब देखिए फिर ये वाला, चलिए इसको मैं कर ही देता हूँ सॉल्व, फिर आप कहेंगे सब और ली बता दिया, यहीं पे कर दूंगा मैं इसको सॉल्व इतना। ये लीजिए, यहाँ ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा 75। भाई साहब ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना। अब देखिए ज़रा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये z बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है z बना। अगर ये 75 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, वैसे भी पैरेललोग्राम है, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला एंगल कितना होगा फिर, ये को इंटीरियर एंगल है। देखिए अगर मैं इसको क्या कहूँ, x है तो ये अंदर की तरफ बन रहा है ना, को इंटीरियर ये तो बन रहा है। अगर इस लाइन को आगे करिए तो x + 75 इक्वल टू कितना हो गया 180 हुआ, तो x इक्वल टू कितना हो गया 180 - 75, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया 105 डिग्री, ठीक है। ये रहा, फिर मैंने आपके सामने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।